आइए भक्तों, इटावा के दादरपुर गांव की घटना को लेकर जन जन में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करने और कहने का अधिकारी कौन है? वृंदावन के गुरुकुल में पढ़ने वाले और कथा कहने वाले अथवा शंकराचार्यों का मानना है कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है, और प्रमाण भी देते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सप्ताह यज्ञ की विधि में श्लोक नंबर 20 में वक्ता के 6 गुण बताए गए हैं। प्रक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतनहा स्पृहा। ये 6 वक्ता के गुण बताए गए हैं, और श्लोक नंबर 21 में वक्ता के अवगुण भी बताए गए हैं। अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रीणाः पाखंडवादिनाः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्म मानने वाला नहीं होना चाहिए, केवल एक धर्म को मानने वाला होना चाहिए। और धर्म भी 2 प्रकार के बताए हैं, एक लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म। पारलौकिक धर्म को मानने वाला वक्ता होना चाहिए। फिर शब्द प्रयोग किया है स्त्रीणाः, स्त्री कामी पुरुष नहीं होना चाहिए। पाखंडवादिना, पाखंडवाद फैलाने वाला न हो। त्याज्यस्ते यद पंडिता, यद पंडित भी है तो त्याग देना चाहिए। शब्द प्रयोग किया है व्यास जी महाराज ने यद पंडिता, यानी संकेत कर रहे हैं कथा कोई भी कह सकता है। यद केवल विप्र के लिए, ब्राह्मणों के लिए कहा होता तो यहां पर यद का प्रयोग नहीं किया जाता। और गुणों में भी सबसे पहला शब्द जो प्रयोग किया है व्यास जी महाराज ने, और वो किया है रक्तो, रक्त व्यक्ति, बैरागी पुरुष। रक्तो कहते हैं बैरागी पुरुष को, और बैरागी किसे कहते हैं? सांसारिक आसक्ति ममता को त्यागने वाला व्यक्ति। सांसारिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ममता नहीं होनी चाहिए। ये बैरागी पुरुष होते हैं, ये विरक्त पुरुष होते हैं। और कलयुग में तो और वर्तमान में विरक्तो वाला गुण किसी व्यास में नहीं पाया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। क्योंकि आजकल तो एसी का कमरा रहने के लिए चाहिए, एसी की लग्जरी गाड़ी चलने के लिए चाहिए, मनपसंद भोजन करने के लिए चाहिए, हार माला पहन करके व्यास मंच पर कथा कहने के लिए बैठते हैं, संकल्प में दक्षिणा चाहिए। तो ये विरक्तों के गुण हुए, बैरागी के गुण हुए। ये कैसे बैरागी हैं, ये कैसे विरक्तों हैं? ऐसा कोई कथावाचक विप्र है और जिसमें 6 के 6 गुण हों, एक भी व्यक्ति हो तो मुझे बताओ। दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा व्यास है, यदि उसमें रक्त वाले, वैराग वाले गुण हैं तो कोई मुझे बताए। फिर तो व्यास मंच पर बैठने का कोई भी अधिकारी नहीं हो सकता। 6 गुण और 3 अवगुण, 9 बात बताई है। जिस प्रकार से नवता भक्ति में भगवान राम जी ने सबरी को बताया है कि हे सबरी, तेरे अंदर तो 9 की 9 भक्ति हैं, लेकिन भगवान ने फिर कहा है नवमऊ जिनके एकऊ होई, नार पुरुष सचराचर कोई, सोय अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरी।
तेरे अंदर तो 9 की 9 है, लेकिन एक भक्ति भी किसी के अंदर है, वो मुझे बहुत प्यारा हो जाता है। उसी प्रकार 6 गुण और 3 अवगुण में एक भी नियम किसी के अंदर हो, वह भगवान की कथा श्रीमद् भागवत मंच पर बैठने का और कथा कहने का अधिकारी है। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे विचार पसंद आए हों तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट जरूर करें कि मेरे विचार और ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।